नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक और नई आवासीय योजना लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है पटेल नगर आवास योजना। इसके बारे में दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि जल्दी क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की घोषणा की थी, उसमें 2 आवासीय योजनाएँ पहले लॉन्च की जा चुकी है और एक आवासीय योजना 14 जनवरी 2025 को लॉन्च की थी। इसके आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गए। ये आवास योजना पटेल नगर आवास योजना के नाम से रहेगी, जिसकी लोकेशन खोरी रोपड़ा जोन 10 जो रिंग रोड के पास रहेगी। साथियों, इसके अंतर्गत 270 भूखंडों के लिए लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 14/1/2025 से प्रारंभ भी की गई है और ये आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 13/2/2025 तक यानी 13 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में जो भी आवेदक आवेदन करेंगे, उनकी लॉटरी 24 फरवरी 2025 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निकाली जाएगी और जिन आवेदकों का लॉटरी में चयन होता है, उनके आगे प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। अब बात है दोस्तों इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, साथ ही इसमें किस कैटेगरी के प्लॉट है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा आप यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजना पटेल नगर आवास योजना आपके लिए विकसित की जा रही है। ये खोरी रोपड़ा हेरिटेज सिटी जेडे के जोन 10 के अंतर्गत विकसित की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हेरिटेज सिटी के अंतर्गत गोविंद विहार आवास योजना भी लॉन्च की थी। उसकी आवेदन प्रक्रिया भी वर्तमान में चालू है। अब ये दोनों आवासीय योजनाएं दोस्तों जगतपुरा साइड से देखते हैं तो खातीपुरा रेलवे स्टेशन से और उधर आगरा रोड से देखते हैं तो दोनों के बीच में ये आवासीय योजनाएं हैं, यानी रिंग रोड के नजदीक है और रिंग रोड के पास है। साथ ही दोस्तों रिंग रोड के अंदर दोनों आवासीय योजनाएं हैं, दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, पटेल नगर आवासीय योजना के अंतर्गत 270 भूखंडों के लिए ये आवेदन लिए जा रहे हैं और इन भूखंडों के लिए आवेदन करने के लिए ये पूरी पुस्तिका दी गई है। इसमें सारे नियम नियमावली दी गई है। इसको आप अध्ययन करें और उसके बाद आवेदन करें। जैसा कि दोस्तों आवेदन प्रारंभ इसके 14/1/2025 से प्रारंभ हो गए हैं, यानी 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से ये शुरू हुए हैं। जो भी आवेदक होंगे उनकी लॉटरी 24/2/2025 को निकाली जाएगी। साथ ही इसमें किस कैटेगरी के पिलोट है वो भी देख लेते हैं। साथ ही पटेल नगर आवास योजना के अंतर्गत क्या रेट रहेगी, तो इसके लिए दोस्तों जो पटेल नगर आवास योजना है उसमें आरक्षित दर 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखा गया है और इसमें केवल दो ही कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहली कैटेगरी दोस्तों इसके अंतर्गत MIG ए जिसमें 76 से लेकर 120 वर्ग मीटर के आपके भूखंडों की साइज हो सकती है। उसी प्रकार दूसरा MIG बी जिसमें 132 प्लॉट होंगे, जिसकी साइज 121 वर्ग मीटर से लेकर 220 वर्ग मीटर तक रहेगी। अब इसमें आवेदन करने वाले जो भी आवेदक होगी उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकी उनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों बात करें परिवार की प्रथम सकल आय आपकी होनी चाहिए। जो MIG ए के लिए आवेदन करने वाले हैं इसमें 6,01,000 से लेकर 12 लाख तक जिनकी आय है वे MIG ए के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन करने की फीस है 30,000 रुपए, यानी एक मुश्त 30,000 रुपए आपको ये जमा कराने और 1,000 रुपए आवेदन शुल्क जमा कराने, यानी 31,000 रुपए MIG ए के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए जाएंगे। और इसके बाद बात करें MIG बी के अंतर्गत इसमें 12,01,000 से लेकर 18 लाख तक जिनकी इनकम है वह MIG बी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसमें 132 भूखंडों की लॉटरी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पंजीकरण राशि आपकी 40,000 रुपए और आवेदन शुल्क 1,000 रुपए, यानी 41,000 रुपए MIG बी के अंतर्गत लगेगा। अब इसमें से दोस्तों कई आवेदकों के ये प्रश्न होते हैं कि इसमें से पैसे वापस कितने रिटर्न होंगे। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ तो जयपुर विकास प्राधिकरण जो भी आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई है उनमें आवेदन शुल्क आपकी 1,000 रुपए है। वह यदि आपकी प्लॉट नहीं निकला जाता है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। बाकी जो पैसे हैं जैसे इसके 30,000 है, इसके 40,000, ये वापस आपको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिफंड कर दिए जाएंगे। अब रिफंड किसमें होगा, जिस मोड से आप पैसे जमा कराओगे उसी मोड से आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आप कोई फोन पे, पेटीएम या अदर कोई क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो जिससे भी खाते में आपकी यूपीआई आईडी बनी हुई है उसी में वापस रिफंड हो जाएगा। यदि आप नेट बैंकिंग से कटाते हैं तो नेट बैंकिंग वाले अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यदि आप ई मित्र से करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना होगा। अकाउंट नंबर वहां पे एंट्री करने का ऑप्शन रहेगा। जो आप अकाउंट नंबर डालें तो उसी खाते में रिफंड आपके वापस आ जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट और इस गाइडलाइन को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसमें आगे जो भी प्रक्रिया दी गई है, आवेदन की पात्रता क्या रहेगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सब इसमें दिया गया है। दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वही प्रक्रिया है। आप इसके लिए आवेदन करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आप या तो स्वयं आवेदन कर सकते हैं या किसी ई-मित्रा के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ई-मित्रा के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आपका बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड चाहिए होगा। साथ ही आप इसमें पंजीकरण राशि जमा कराने के लिए आप अपना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी है, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। राजस्थान के बाहर के कोई भी आवेदक इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे। आयु, जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष और या इससे अधिक होना अनिवार्य है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। आवेदन स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए, क्योंकि ये रिफंड करने में दिक्कत आती है, इसलिए ये बोला गया है। आवेदन की जो सकल वार्षिक आय दी गई है, वह दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार आपकी वार्षिक आय है, उसके आधार पर आय की गणना की जाएगी। और जो आवेदक यदि आईटीआर भरते हैं, तो उनको 16 नंबर फॉर्म भी लगाना होगा। अब अलग-अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, जो आप देख लें और उसके आधार पर आवेदन करें। इनकम का दोस्तों मैंने बता दिया है, एमआईजी ए और एमआईजी बी 2 कैटेगरी के प्लॉट है। आवेदन करने के लिए इसकी इनकम आपकी एमआईजी ए के अंतर्गत 6 लाख ₹1 से लेकर 12 लाख तक होनी चाहिए और एमआईजी बी के अंतर्गत 12 लाख ₹1 से लेकर 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वही आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कई अभ्यर्थियों का प्रश्न ये रहेगा कि सर हमारी तो 18 लाख से ज़्यादा हम क्या इसमें आवेदन कर पाएँगे? या 6 लाख से कम है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है, जो जिस कैटेगरी में है उसी में आवेदन करे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और यदि कोई आवेदक यदि आवेदन करता है तो अपने रिस्क पे करे या जयपुर विकास प्राधिकरण पे कॉल करके या मेल करके आप पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों गाइडलाइन आप पूरी इसमें देख ले, सफल आवेदकों को राशि कैसे जमा करानी होगी, क्या है? इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों के ये भी सवाल होते हैं कौन-कौन से इसमें दस्तावेज लगाने होंगे, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँ अभी कोई किसी प्रकार का कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाना है, केवल अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एक सिंपल सा फॉर्म है, वो भरना उसकी प्रक्रिया दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, जो गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना है, उनके बारे में जैसे बता रखा है, वैसे की वैसे दोस्तों इसमें आवेदन करना है, तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यदि आपकी प्लॉट निकल जाता है, लॉटरी निकल जाती है, उसके बाद आपको जमा कराने होंगे। अभी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ई-मित्र से आवेदन करते हैं, तो आपको बैंक खाता और उसके आईएफएससी कोड चाहिए होगी और आधार कार्ड आप लेकर जाइए, जिससे नाम आपका समान हो, उसमें किसी प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये थी पटेल नगर आवास योजना की संपूर्ण जानकारी। इसके संबंध में आपके मन में और कोई भी पर्सन डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जयपुर विकास प्राधिकरण तीन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और आवेदन करें जिससे आपको जयपुर में एक आपका भी आशियाना हो। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर राजस्थान सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।